नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम आशीष, आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल एवीके न्यूज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पीएम मोदी ने की 7 राज्यों में कोरोना वायरस के हालात की समीक्षा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच पीएम नरेंद्र मोदी कल 7 राज्यों में कोरोना के हालात की वर्चुअल मीटिंग की समीक्षा की। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। देश में कोरोना के अधिकांश केस और उसके होने वाली मौत इन्हीं 7 राज्यों में है। इन 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब में केंद्रित है। कोरोना के संक्रमण की गति और उसके होने वाली मौत रोकने के लिए इन राज्यों में टेस्टिंग संख्या बढ़ाने से लेकर अस्पतालों के बेहतर प्रबंध की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जिन 7 राज्यों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे, देश के कुल एक्टिव केस का 63% इन्हीं में केंद्रित है। देश में अब तक सामने आए कुल कोरोना के मामलों का 65.5% और इससे होने वाली मौतों का 77% इन्हीं राज्यों में सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में पिछले एक हफ्ते में औसतन प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों में कमी आई, लेकिन पंजाब और दिल्ली में इसकी संख्या बढ़ रही है। इसी तरफ महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में 2% से भी अधिक मृत्यु दर है, जो राष्ट्रीय औसत 1.6% से बहुत ज्यादा है। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। पुलवामा में सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहन पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहन पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई। पुलिस के मुताबिक इस घटना को कई हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तानियों की खुफिया एजेंसी ISI ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 10 किलोमीटर अंदर जम्मू जिले में अखनूर सेक्टर में मंगलवार को ड्रोन के जरिए 2 पैकेटों में बंदे हथियार गिराए, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया। इनमें 2 AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 90 गोलियां, चीन में बनी एक पिस्तौल, इसकी 2 मैगजीन और 14 गोलियां थी। हथियार गिरने के बाद ड्रोन वापस चला गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसी अब उन लोगों का पता लगाने में जुट गई है जिनके लिए हथियार भेजे गए थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को लगातार अभियानों से आतंकी कमांडर मारे जा रहे हैं। सरहद पर कड़ी सुरक्षा को चलते घुसपैठ के रास्ते बंद हैं, जिससे घाटी में सक्रिय आतंकी हथियारों की कमी। जम्मू कश्मीर में दम तोड़ रहे आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान आए दिन ड्रोन के जरिए हथियार गिरा रहा है। SSP जम्मू श्रीधर पाटिल ने बताया, पुलिस की सुरक्षा मिली थी कि पाकिस्तान ड्रोन की मदद से जम्मू से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियारों के जरिए भेजने वाला है। इस सूचना पर जम्मू से लगते अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सभी सेक्टरों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे। अखनूर के सोहल खंड में सोमवार रात करीब 1 बजे SDPO अखनूर अजय शर्मा के देखरेख में गश्त करते रहे पुलिस और सेना के जवानों को ड्रोन की आवाज सुनाई दी। सुरक्षा बल के जवान दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे तो खड़ में उन्हें एक पैकेट पड़ा हुआ मिला, लेकिन ड्रोन वापस जा चुका था। पैकेट खोलना तो उसके अंदर हथियार थे। इसके बाद जवानों ने खड़ को खगोलना शुरू किया तो कुछ ही देर में दूरी पर एक और पैकेट पड़ा हुआ मिला, उसके अंदर भी हथियार थे। SSP जम्मू ने कहा कि हाल ही में राजौरी, हीरानगर और कुपवाड़ा में ड्रोन की मदद से जो हथियार पाकिस्तान द्वारा भेजे जाएंगे और गए थे, वह लश्कर-ए-तैयबा के लिए थे। अखनूर से बरामद हुए हथियारों की संबंध में भी लश्कर से ही लग रहा है। अगली खबर जानिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी कब जारी करेगी पहली कट ऑफ लिस्ट। ताजा आंकड़ों के मुताबिक DU जल्द ही शिक्षण स्तर 2020-21 में दाखिले के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूनिवर्सिटी जल्द ही मेरिट लिस्ट जारी करने की तारीखों की घोषणा कर सकती है। DU में रजिस्ट्रेशन 2020 की प्रक्रिया 31 अगस्त 2020 को बंद। वहीं अगर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार को बात करें तो लगभग 5.3 लाख उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा 1.83 लाख छात्रों ने पोस्ट ग्रेजुएशन और
एमफिल और पीएचडी के लिए लगभग 34,000 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अपना करा लिया है वे 5 अक्टूबर 2020 तक अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के आवेदन पत्र में बदलाव कर सकते हैं। अगली खबर, फेसबुक ने अमेरिकी राजनीति पर असर डालने वाले फेक अकाउंट हटाए, निशाने पड़ते दक्षिण पूर्व एशियाई देश। अमेरिका सहित कई अन्य देशों में राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले चीन से जुड़े फेक अकाउंट और पेज को फेसबुक ने अपने नेटवर्क से हटा दिया है। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा है कि जिन अकाउंट और पेज में हटाया गया है उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य फिलीपींस सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को प्रभावित करना था। अमेरिका के संदर्भ में जिन अकाउंट को हटाया गया है उनके ट्रंप और बिडेन के समर्थ और विरोध दोनों में पोस्ट डाली गई थी। फेसबुक ने इन अकाउंट को सीधे चीन की सरकार से नहीं जोड़ा है। कंपनी ने कहा कि अकाउंट चलाने वाले लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और अन्य तरीकों के जरिए पहचान छिपाने में सफल रहे। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने चीन, रूस और ईरान द्वारा 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के संभावित प्रयासों के बारे में पिछले महीने चेतावनी दी थी। अगस्त में किए गए आकलन के तहत देश के चीफ काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी विलियम इवानिना ने कहा कि बीजिंग राष्ट्रपति ट्रंप को डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो ब्रिटेन के हाथों हारते हुए दिखने चाहते हैं। चीन के खिलाफ जियो को हथियार बनाएंगे अंबानी। 2 साल में लाएंगे 20 करोड़ एंड्रॉयड स्मार्टफोन, मात्र इतनी होगी फोन की कीमत। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने कम कीमत में ज्यादा प्रीमियम फीचर देकर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली। मौजूदा वक्त में करीब 70% भारतीय स्मार्टफोन मार्केट पर चीन का कब्जा है। मतलब हर 10 में से 7 भारतीय चीनी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि चीनी स्मार्टफोन के दबदबे को मुकेश अंबानी की तरफ से चुनौती मिल सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से लोकल सप्लायर को स्मार्टफोन बनाने में तेजी लाने की निर्देश दिया गया है, जिससे अगले 2 साल में करीब 20 करोड़ से ज्यादा एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन को बनाया जा सके। अंबानी के नए एंड्रॉयड स्मार्टफोन के आने से भारत में चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी को जोरदार चुनौती मिलेगी। भारत की सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी मोबाइल असेंबलिंग करने वाली घरेलू कंपनी के साथ बातचीत कर रही है, जिनके साथ मिलकर जियो के एंड्रॉयड स्मार्टफोन का निर्माण किया जाएगा। जियो के एंड्रॉयड स्मार्टफोन की कीमत 4,000 रुपये होगी। साथ ही कंपनी की तरफ से जियो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए खास तरीका रिचार्ज प्लान भी लॉन्च किया जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी वायरलेस सर्विस की तरह ही देश की स्मार्टफोन इंडस्ट्री को मजबूती से स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए मुकेश अंबानी की तरफ से सरकार के प्लान के हिसाब से ज्यादा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। जियो के अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया, लावा इंटरनेशनल और कार्बन मोबाइल भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। Thanks for watching AVK News. Please like, share and subscribe for daily updates.